आत्मा में 7 गुण समाहित है और आत्मा को जीवन जीने के लिए वो सातों ही गुण चाहिए, जो उसके ओरिजिनल गुण है, जो उसकी अपनी ओरिजिनल बैटरी है। आत्मा के 7 गुणों में से सबसे पहला गुण आता है ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जब हमें मिलता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें समाज में रहना, एडजस्ट करना और किस प्रकार से मुझे अपने आप को एक अच्छा नेक इंसान बना के रखना है, वो सिखाता है। दूसरा आत्मा का गुण है पवित्रता, स्वच्छता। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, व्यवहार, हर प्रकार की पवित्रता, ये आत्मा का ओरिजिनल गुण है। इसलिए जहाँ कहीं से भी स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता देखने को मिलती है तो आत्मा को अच्छा लगता है। आत्मा का अगला गुण है प्रेम। हर आत्मा को प्रेम चाहिए। छोटा बच्चा भी प्रेम चाहता है। जहाँ कहीं से भी प्रेम मिलता है अच्छा लगता है, प्रेम नहीं मिलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आत्मा का अगला गुण है शांति। हर व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है। शांति जहाँ कहीं से भी मिलती है अच्छा लगता है। मान लीजिए घर में कोई बात हुई, कोई टेंशन का माहौल है तो हम मंदिर जाते हैं। मंदिर गए, मंदिर के उस शांत वातावरण में जैसे ही जाते हैं हम अपने वो चिंता फिक्र वाली बातें भूल जाते हैं। जैसे देवी या देवता की उस मुस्कुराती हुई मूर्ति को देखते हैं, इतना मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि हम कुछ देर के लिए वो सारी बातें भूल जाते हैं, शांति की महसूसता करते हैं। इसी तरीके से आत्मा का गुण है सुख। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, सुख के लिए मेहनत करता है, सुख के लिए कमाता है, सुख के लिए धन इकट्ठा करता है। अगला गुण है आनंद। हर आत्मा को जीवन में आनंद चाहिए और शक्तियाँ, परमात्मा शक्तियाँ जीवन में जब आती है तो जीवन आनंदमय बन जाता है। जीवन जीने की वास्तविकता का एहसास होने लग जाता है। ये सातों ही गुण प्रत्येक आत्मा के अंदर समाहित है। ऐसा नहीं किसी के अंदर हैं गुण और किसी के अंदर नहीं है। गुण तो सभी के अंदर है, बस कोई अपने गुणों को पहचानता है और कोई अपने गुणों को भूल गया है। जितना जितना हम इन गुणों का चिंतन करते हैं उतना उतना ये गुण उजागर होने लग जाते हैं और यही 7 गुण आत्मा की बैटरी है। हम पुनर्जन्म लेते आए और पुनर्जन्म लेते लेते हम अपने इन गुणों को भूल गए। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और आज हम इतना डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक डिस्चार्ज बैटरी की निशानी है कि छोटी छोटी बातों पे हम चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आवेश में आ जाते हैं, नफरत होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है, मन मुटाव होता है या छोटी छोटी बातों में हमारा मूड ऑफ हो जाता है। इसका मतलब मेरी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज है और इसको चार्ज करने की अति आवश्यकता है। आज तक हमने अपने बैटरी को चार्ज करने की कोशिश की, हमने अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा रखी कि वो सामने वाला व्यक्ति मुझे शांति देगा, वो मुझे प्रेम से बोलेगा, वो मुझे सुख देगा तो ठीक होगा। तो हमने अपनी आत्मा रूपी बैटरी को इन गुणों से चार्ज करने के लिए अन्य आत्मा रूपी बैटरियों से अपेक्षा रखना शुरू किया। लेकिन हम ये भूल गए कि वो सामने वाली आत्मा भी तो डिस्चार्ज है ना, उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हुई पड़ी है। तो एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरी डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज कर सकती है? इसलिए हमें अन्य किसी से आश ना रख करके, अपेक्षा ना रख के, हमें अपने आत्मिक गुणों को स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन के आधार से और सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होके अपने आप को भरपूर करना है। आत्मा के ये जो 7 गुण हैं, इन सातों ही गुणों का हमारे शरीर के साथ सीधा संबंध है। ज्ञान का
हमारे नर्वस सिस्टम के साथ संबंध है। पवित्रता का हमारी कर्म इंद्रियों के साथ संबंध है। प्रेम का हमारे हृदय के साथ संबंध है। शांति का संबंध हमारी श्वसन क्रिया, सुख का संबंध हमारा डाइजेशन सिस्टम, आनंद का संबंध हार्मोनल सिस्टम और शक्ति का संबंध हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ है। आत्मा के जब ये सातों ही गुण उजागर होते हैं तो हमारा शरीर भी अच्छे से कार्य करता है और हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए इन गुणों का जीवन में उजागर होना बहुत आवश्यक है।